अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 7 के बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। और इस चैप्टर का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे इसके MCQs में बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला इसकी जो प्रैक्टिकल सीरीज़ है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगा। किस तरीके से हम डेटाबेस में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेटाबेस एंट्रीज कर सकते हैं, वो तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फॉरेन की, प्राइमरी की, एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स वगैरह क्या होता है इसमें, तमाम वो मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको मैं बताऊंगा। तो आपको पेज नंबर फ़िलहाल जो अभी ओपन करना है, पेज नंबर 157 और 157 के बाद आपको जो इसका MCQs का है, चूज़ द राइट आंसर, ये है। और इसके जो पहले MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इस आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं आप, तो उसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा पैकेज मिलता है। ये तमाम जो चारों सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तमाम जो है इसका पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। लेकिन इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो इसका सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है MS एक्सेस। ओके। अब दूसरा लिखा है द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज़ दैट। इस पर बोल रहे हैं कि फ्लैट फाइल जो है बेसिक लिमिटेशन क्या है उस डेटाबेस की। इसमें ए का ऑप्शन लिखा है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बी है इट स्टोर डेटा इन अ सिंगल फाइल, सी इट इज़ वेरी हैवी, और डी है इट इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन इंटरनेट। इसका जो जवाब है बी है। ओके। फ्लैट फाइल डेटाबेस इट स्टोर्स डेटा इन सिंगल फाइल में डेटा स्टोर होता है। इस तरीके से तीसरा पढ़ लेते हैं ना, डेटाबेस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट विल बी आ। इसमें बोल रहे हैं कि डेटाबेस में स्टूडेंट की जो एक है, स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट विल बी, और स्टूडेंट द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट का क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए है रिकॉर्ड, बी है फील्ड, सी है एंटिटी, डी है डेटा टाइप। इसका जो जवाब है फील्ड। स्टूडेंट के टेबल में जो स्टूडेंट लिखा हुआ होगा, स्टूडेंट का हम नाम डिफरेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट का जो नाम है उस एड्रेस को हम बोलते हैं फील्ड। ओके। इस तरीके से चौथा, इन अ डेटाबेस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स द पर्टिकुलर ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट विल बी आ। इसमें बोल रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में हम जब पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मिसाल स्टूडेंट का फील्ड हो गई, अब मैं लिखूँ इसके अंदर इरफान की तमाम जो मैं इसको लिखूँगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड पहला लिखा हुआ है, बी फील्ड लिखा हुआ है, सी एंटिटी लिखा हुआ है, डी डेटा टाइप, इसमें बोलते हैं रिकॉर्ड। ओके। रिकॉर्ड में रो वाइज जो डेटा हम एंट्री करेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड बोलेंगे। तो इसी तरीके से पाँचवें में लिखा हुआ है इन आर रिलेशनल डेटाबेस कीज़ आर यूज टू क्रिएट। रिलेशनल डेटाबेस में कीज़ को हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ए लिखा हुआ है टेबल, बी फील्ड्स, सी रिकॉर्ड्स, डी रिलेशनशिप। इसका जो जवाब है रिलेशनशिप। हम इसके ज़रिए रिलेशनल डेटाबेस में हम कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉरेन की और प्राइमरी की। इसका अलग कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। इस तरीके नंबर 6, A field that stores the names of students should be defined as। इसमें बोलने फील्ड जो नेम को स्टोर करती हैं। ओके। नेम वगैरह को स्टोर करना स्टूडेंट के। A field that stores the name of students should be defined। जो स्टूडेंट का नाम है फील्ड में, वो हम उसे हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, किस डेटाबेस में हम किस डेटा टाइप में हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके। इसमें लिखा हुआ है इंटीजर, ए, बी में फ्लोट लिखा हुआ है, सी में स्ट्रिंग लिखा हुआ है और डी में बूलियन लिखा हुआ है। तो इसका जवाब होगा सी, स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में तमाम मैं वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। जैसे इंटीजर में ABC, इंटीजर में 1 2 3 होल नंबर लिखने हैं, तो स्ट्रिंग में मैं इंग्लिश वगैरह तमाम मिक्स करके, तमाम करेक्टर और इंटीजर मिक्स करके लिख सकता हूँ स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से हम जो स्टूडेंट है फील्ड का नाम, तो उसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम उसे शो करेंगे, उसे हम क्रिएट करेंगे। नंबर 7, अ की दैट अलाउज ओनली यूनिक एंट्रीज इन अ फील्ड इज कॉल्ड। ये बोलना है कौन सी की है, जो ओनली यूनिक एंट्रीज, मतलब इसको डुप्लीकेशन नहीं होती उस की। ओके। उसे हम क्या बोलते हैं फील्ड में। तो इसमें ए लिखा है प्राइमरी की, बी सेकेंडरी की, सी फॉरेन की, डी सुपर की। इसका जो जवाब है प्राइमरी की में क्या होता है कि हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने फील्ड में कोई नंबर लिख लिया तो वो दोबारा मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता।
अब इसी तरीके से नंबर 8 डेटा रिडंडेंसी मीन्स, डेटा रिडंडेंसी मीन्स का मतलब क्या है? तो ए लिखा हुआ है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, बी है वैरायटी ऑफ डेटा, सी साइज ऑफ डेटा, डी डेटा टाइप। तो इसमें इसका जवाब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब इसी तरीके से नवा द रिलेशनशिप दैट मैच वन रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी विच ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड। मैंने रिलेशनशिप किया मैच के रिकॉर्ड दोनों एंटिटी का रिकॉर्ड सेम हो, सही है। और द रिलेशनशिप दैट मैचेस वन रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी विद ओनली वन, मतलब एक से रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि एक से मल्टीपल की तरफ जाना हो तो उसका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा। तो इसका जो जवाब है एक से, मतलब रिकॉर्ड मेरा एक हो लेकिन और जो एंटिटीज़ मल्टीपल हो, ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें ए लिखा हुआ है 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, डी है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसका जो जवाब है 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब मिसाल के तौर पर एक रिकॉर्ड में और दूसरी एंटिटी की तरफ जाना, सही है। इस तरीके से हम 1-to-1 रिलेशनशिप बोलेंगे इसे। अब इस तरीके से 10वां नवा में भी दोबारा मैं क्लियर करता चलूँ। रिलेशनशिप दैट मैचेस द वन रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हो और एक एंटिटी हो, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? सॉरी पहले मैंने मल्टीपल बोल दिया, तो इसे हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके, इस तरह 10वां द शेप दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इन ERD इस बोलें शेप को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट इन एंटिटी रिलेशन मॉडल में। तो किस तरीके से कौन सा सिंबल होता है कि हम रिप्रेजेंट कर सकें एट्रीब्यूट को, कौन सा शेप होता है, उस शेप का नाम क्या है? इस पहले लिखा हुआ है डायमंड, सही है। दूसरे लिखा है एन ऑक्टागोन, सी है रेक्टेंगल, डी है एन एलिप्स। तो उसका जवाब है एन एलिप्स, इसका ये जवाब है। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।